हमें सड़कों पे भटकना क्यों पड़ता है? बाबरी मस्जिद और राम मंदिर दोनों इक्वालिटी में है क्या? अगर युवाओं की बात होगी, शिक्षा की बात होगी तो कोई विरोध कौन है? पहले आप देखिए ना। बात ही नहीं होती है, बात होगी तभी तो बात बनेगी ना। तुम्हारा यही काम है, हमने तुम्हें इसीलिए चुना है। ये बीजेपी ने कराया था, 84 दंगे भी बीजेपी ने करवाए थे, इमरजेंसी बीजेपी ने लगवाई थी, मणिपुर दंगा भी बीजेपी करवा रही है। मैं आबादी कंट्रोल करने पे हूँ, क्या रेट कंट्रोल करने पे आप बोलेंगे? बाबरी मस्जिद और राम मंदिर दोनों इक्वालिटी में है क्या? बाबर का भारत से क्या लेना देना है? शायद आप क्वेश्चन नहीं समझे। बाबरी मस्जिद आपको पता है, किसी भी मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बाबर का नाम मैंने लिया, मैंने एक पर्टिकुलर मस्जिद। बाबरी किसके नाम पे पड़ा था? मेरी बात सुनो, मस्जिद वो पर्टिकुलर मस्जिद बन रहा है ना, वो एक धार्मिक स्थल बन रहा है। दैट्स इट। वो किसके नाम पे बना, कैसे बना, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये कर रहा है अगर वो मस्जिद बन रहा है, राम मंदिर राम के नाम पे बन रहा है, बाबरी मस्जिद बाबर अकबर किसी के भी नाम पे बना है, लेकिन हम इस टाइम पे क्या देख रहे हैं, मंदिर बन रहा है या मस्जिद बन रहा है? क्या दोनों इक्वालिटी में है? यस और नो? इक्वालिटी कैसे आप चाहती हैं? इक्वालिटी मैं बताती हूँ। जब बाबरी मस्जिद राम मंदिर के लिए इतना लोग वो कर रहे हैं, उत्साहित हैं, तो कहीं ना कहीं तो बाबरी मस्जिद के लिए भी उत्साहित करना चाहिए था ना लोगों को। जी। अगर सपोज करिए हम दो भाई हैं, ठीक है, आज कोई फैसला आता है कोर्ट से कि ठीक है ये ज़मीन आपकी, ये ज़मीन आपकी, ठीक है, हमारी ज़मीन हमारी हो गई, उस पर हम 2 मंजिला बनाए, 4 मंजिला बनाए, 10 मंजिला बनाए, भाई की हो गई, उसको सपोर्ट चाहिए, हम सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन उसका मकान तो हम नहीं बनवाएंगे, नहीं, ठीक है। तो ये जो मंदिर बन रहा है ये हिंदुओं के चंदे से बन रहा है, किसी सरकार का कोई योगदान नहीं है, जिसने दिया भी होगा, जो उस पद पे रहा होगा, 10 रुपये, 101 रुपये, 151 रुपये दिया होगा, तो मंदिर उनके दान पे बन रहा है, और दान पे जो FD हो रखी है उसके ब्याज से पहला फ्लोर उनका तैयार हो रखा है। तो इसमें कोई कह नहीं सकता कि इक्वलिटी का मतलब ये नहीं होता कि आप विकलांग हैं और आप अकड़ में जिए। आप अगर हमसे निवेदन करेंगे तो हम आपका सपोर्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप अपनी अकड़ में रहेंगे तो हमको दूरी करने में भलाई है। बता देती हूँ मैं उसके बारे में, बोलेंगे कि पैसे दो या क्या दो, ये मैटर नहीं करता है। जिस तरीके से ठीक है, बाबरी मस्जिद की भी न्यू रखी जा चुकी है, पता है आपको, जहाँ पे हॉस्पिटल्स और कॉलेज और मस्जिद तीनों चीज़ एक साथ बन रही है। एटलीस्ट साइंस लैब भी बन रहा है वहाँ पे, ठीक है, सारी चीज़ें बन रही है। मस्जिद की प्रॉपर्टी है, बट उन्होंने अगर वो आपको पता है 22 किलोमीटर के आगे जाके जो बन रहा है ना, वहीं पे बाबरी मस्जिद बन रही है। मेरे को एग्जैक्ट लोकेशन नहीं पता, मेरे क्वेश्चन को मत भटकाओ, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन कम होते हैं और जो फालतू के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे जो मस्जिद बन रही है, तो मेरा मानना है कि हम लोगों को ना, मेरे को लगता है सरकार अगर इक्वालिटी करती या सरकार ये कहती कि दोनों का उद्घाटन है, या आप सब अपने अपने घरों से कुछ टाइम के लिए आएँ और अपनी श्रद्धा रखें। मैंने ये बोला क्या कि कोई भी पार्टी आए और मस्जिद में भी इंक्लूड करे या चंदा दे, ये बात इन्होंने बोली। मैं सिर्फ अपने पॉइंट ऑफ व्यू, उद्घाटन तो तब होगा ना जब मस्जिद बनेगा। मैडम मस्जिद बनेगा, मस्जिद की नींव रख दी गई है, ठीक है। यहाँ पे सबसे मेन प्रॉब्लम थी कि मुझे इक्वालिटी नहीं दिखी। मेरे को प्रॉब्लम नहीं है राम मंदिर से, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं। ये बहुत अच्छी बात है कि हमारे देश में धार्मिक स्थल बन रहे हैं, ये बहुत 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 अच्छी बात है कि हमारे देश में अयोध्या राम मंदिर बन रहा है। लेकिन इसका मतलब आप किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को आगे बढ़ाना मेरे को नहीं सेटिस्फाई लगता है। प्रॉपर जो यूनिटी है, यूनिटी मीन्स सबको इंक्लूड होना चाहिए, सब आगे बढ़े तो देश आगे बढ़ेगा। कोई भी एक कम्युनिटी, चाहे पारसी हो, सिख हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, एनीथिंग एल्स, अगर कोई भी एक कम्युनिटी आपसे आउटसाइड हो रही है या आप उसे आउटसाइड करने की कोशिश कर रहे हैं या नींव रख दी गई, शायद हम जश्न दोनों चीज़ का एक साथ सेलिब्रेट करते, तो मुझे लगता है हमारे जो आपस में ये जो हिंदू मुस्लिम हो रहा है ना, ये बहुत कम हो जाता। मेरे को राम मंदिर से कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसकी बात हो रही है, उसको लोगों को जागरूक किया जा रहा है, इंक्लूड किया जा रहा है, मुझे उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो मेन गहरे मुद्दे हैं, इनको राम मंदिर से प्रॉब्लम है, तभी ये बाकी मुद्दे ला रही हैं। अगर राहुल गांधी न्याय यात्रा कर रहे हैं तो राहुल गांधी के किसी भी स्टेज से एक बार वो घोषित कर दे कि जैसे चुनाव आता है, पक्ष विपक्ष दोनों लड़ते हैं, घोषणा करे कि सरकारी भर्ती जैसे भी आती है, चुनाव आते हैं कि ये डेट को चुनाव होंगे, इस तारीख को परिणाम घोषित होंगे। क्या सरकारी परीक्षाओं के जो अभ्यर्थी हैं, जिस दिन फॉर्म उनका भरा जाता है और उसके साथ साथ फाइनल डेट आएगी चुनाव की तरह, अगर वो करते तो हम उनके साथ हैं, उनकी भी बातें रखेंगे।
एक समान शिक्षा, एक समान चिकित्सा, एक समान न्याय होना चाहिए, लेकिन न्याय के नाम पे राजनीति करना, बस वो कि चीज़ भाग के नहीं है। हम अमेठी से भाग के वायनाड चले जाएं, ये न्याय यात्रा नहीं, ये नौटंकी है, उससे ज्यादा कुछ मैं नहीं। साफ सीधी बात बोल रही हूँ, इस टाइम पे टोटली मुद्दा भटकाया जा रहा है। इन्होंने बोला न्याय क्या है, अभी न्याय जोड़ो यात्रा निकाले कांग्रेस सरकार, और इन्होंने बोला न्याय हो कहाँ रहा है, मतलब अन्याय होगा तभी तो न्याय होगा। तो अगर आपको लगता है कि अन्याय नहीं हो रहा है तो एक बार मणिपुर देख लें, 12 साल की लड़की का रेप देख लें। मुझे ये पसंद नहीं है, ये मेरी ओपिनियन है, मुझे ये पसंद नहीं है, ये मेरी ओपिनियन है कि ये गलत बात बोल के गया था, मैं उसको बॉयकॉट कर दूंगा। लेकिन पहले से ही मणिपुर झुलसा हुआ था, शायद आप ये कारण क्या था? आप बताइए, आप बताइए ना, आप सवाल मणिपुर कर चल रहे हैं, रहा था ना, आप बताइए कारण आप बताइए ना। नहीं, आप बताइए, मुझे नहीं पता, आप बताइए कारण क्या था मणिपुर चल, आप कि बताइए। वहाँ पर कुकी और मैतेई का चल रहा है, इनका आरक्षण के चक्कर में। उसके बाद जितने लोग ईसाई धर्मांतरित हो रखे हैं ऑलरेडी, उनको और ज्यादा आरक्षण चाहिए। वहाँ पे इनका कब्जा भी हो रखा है, बाकी ड्रग्स और बाकी चीजें खेती होती रहती है। आपने देखा ड्रग्स हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं घूम के आया, मैं घूम के आया। एक बार आप जाकर ये कह रहे हैं हथियार ना जितने आप सोच भी नहीं सकते उतने ज्यादा उनके पास तो है। फिर बहुत मतलब एक देश को ना बंटवारे वाली बात हो गई। इन्होंने बोला कि मणिपुर में ना ड्रग्स की खेती हो रही है और सरकार हमारी चुप अफीम की हो रखी है, अच्छा जाके ठीक है, ना। अफीम की खेती हो रही है और सरकार हमारी चुपचाप बैठी है। मणिपुर में सरकार किसकी? बीजेपी की। वहाँ जाके वो सर्च करे, अब ये इनकी करा ना, उनको कंट्रोल करा, शांत हुआ, कंट्रोल करा, शांत हुआ। कितनी लड़कियां मारी गई ये पता है आपको? किसने? कितनी लड़कियां जली है ये पता है आपको? उसके पहले जब वो जाते थे, हमारी सेना जाती तो सेना के सामने वो लड़कियां खड़ी होती थी, उस समय उनकी नौटंकी आपको नहीं दिखती थी? मेरा सिंपल सा जब इंसान मर जाएगा हमारे देश में पता नहीं क्या कानून है, जब इंसान पूरा रैली निकाल देता तो है, आप कानून बदलने की बात करिए ना फिर। भाई आपको कानून समझ नहीं जब आता। इंसान बिल्कुल रैली निकाल देता है या 2-4 लोग मर जाते हैं या उस चीज को कब पता नहीं, हमारे देश में इंसाफ लेने के लिए ना हमें सड़कों पे भटकना क्यों पड़ता है? लड़कियां जो मणिपुर झुलसा या मणिपुर जला, उसके बीच में चाहे मैटर कुछ भी था, तुम्हें वहीं शॉर्ट आउट करना चाहिए था ना। पुलिस प्रशासन, राजनीतिक प्रशासन, पॉलिटिकल प्रशासन, ये सारी मिली हुई है। अगर ये लोग सही टाइम पे सही काम करें ना तो मुझे लगता है ऐसी नौबत ही ना आए। नौबत आने के बाद जब आधा देश जल जाता है, आधी लड़कियां हो जाती है, आधी लड़कियां मारी जाती है, आधे लड़के मरे जाते हैं, उसके बाद ये आते हैं अपने ओपिनियन रखने के लिए। अच्छा हम आपको 2-2 लाख रुपए दे देंगे, 1.5 लाख रुपए दे देंगे, आप सबकी परेशानी। मुझे उस परेशानी आने ही क्यों दी? तुमने आने ही क्यों दी वो परेशानी जो आज तुम आके अपना मुंह चिल्ला रहे हो? मत आने दो, वो परेशानी पहले ही सॉर्ट आउट करो, तुम्हारा यही काम है, हमने तुम्हें इसीलिए चुना है। लेकिन यहाँ होती है बकवास, टोटली फिलॉसफी, जिसका ना कोई, अगर मैं किसी से भी पूछ लूँ ना, मणिपुर इन्होंने ही कहा कि अरे वो लड़कियां अफीम की खेती होती है, लेकिन आज तक गवर्नमेंट ने कुछ नहीं किया। अफीम की खेती 2 दिन में होती है क्या? दिमाग साइकेट्रिक। अगर इनको इतनी जानकारी हो तो पंजाब कब झुलसा, किस वजह से झुलसा? क्या वहाँ पे खेती नहीं होती? क्या वहाँ पे धंधे नहीं हो रहे? आज भी भटिंडा से लेके हर बेल्ट में हो रखा है, लेकिन सरकार हर चीज बोल रही है, ऐसा जरूरी नहीं है। क्यों नहीं बोलेगी? हमने उनको चुना ही इसलिए, हमने चुना ही इसलिए है कि आप इन सारी चीजों को, मुद्दों को सॉर्ट आउट करो। हम नहीं करेंगे, हम इतना कर सकते हैं अपनी फैमिली या अपने फ्यूचर के लिए देख सकते हैं। हमने आपको चुना इसलिए है, आपको पैसे मिल रहे हैं, गवर्नमेंट, सरकारी अधिकारी पोस्ट, बिजली फ्री, पानी फ्री, घर फ्री, सारी चीजें जो फ्री मिल रही है ना, वो हमारी बदौलत में दे। तो जरा दिमाग से काम लो और ठंडेपन से काम लो। जो प्रॉब्लम आएगी उसको पहले ही सॉर्ट आउट करो। प्रॉब्लम आके आधे लोग मारे जाए, कुछ लोग डर जाए, कुछ लोग खा जाए, ऐसे इस सिचुएशन के बाद मत आओ और कुछ देर के लिए आंसू बहाने तो बिल्कुल मत आओ। प्रॉब्लम को पहले ही सॉर्ट आउट करो। अगर तुम्हें प्रॉब्लम पता है, मुझे पता है कि मैं मैथ में वीक हूँ, तो मैं कहूंगी कि अच्छा मेरे बच्चे मैथ में वीक है, तो मैं क्या ये प्रॉब्लम आपको क्या लगता है? गवर्नमेंट अगर बदलती है, सरकार हाँ? चेंज होती है तो प्रॉब्लम सॉल्व होगी? देखो, मैं इसमें कोई कंसीडर नहीं कर सकती कि कौन क्या करेगा या नहीं करेगा, क्योंकि हम किसी के दिल में नहीं। लेकिन हम संवैधानिक रूप से या कानूनी रूप से जो देखेंगे या जो चीज हमको दिखाई जाएगी, हम उसमें बिलीव करेंगे। जैसे आज मीडिया फालतू बकवास दिखाती है तो लोगों के माइंडसेट बन जाता है। राम मंदिर बकवास हो गया, ऐसी बात नहीं। इनका देखना, अभी मैंने ये टॉपिक भी नहीं लाया। पहले इन्होंने बोला था 8 मीडिया दिखा रही है। देखिए नहीं, basic है। राम मंदिर जो है, इनको राम मंदिर देश के करोड़ों लोगों की आस्था है। राम मंदिर पर किसी के कोई भाईचारे पे राम मंदिर नहीं बन रहा है। राम मंदिर पर जो है कोई बकवास, किसी के भाईचारे देखिए पे नहीं बन रहा है। मैडम, राम मंदिर पर कोई बकवास नहीं करना चाहिए। हाँ, राम मंदिर जो भाईचारे पे नहीं बन है, रहा। राम मंदिर अगर हिंदुस्तान बनेगा तो क्या पाकिस्तान का बनेगा? ये तो राम कृष्ण इनका की भूमि कहना है कि हम इस पर कोई
एक सेकंड। इनका कहना है कि मुद्दों को पहले आप जानिए, पहले उसको सॉल्व करिए। जब बेरोजगारी हो या बाकी चीजें हो, चाहे आपराधिक घटनाएं हो, उसके लिए कहीं न कहीं जनसंख्या अनियंत्रित हो रही है, वो जिम्मेदार है। उस पर अगर कानून आता है, कोई बोलता है तो विरोध करने पहले विपक्ष खड़ा होता है। उसके साथ साथ सीए के लिए कानून आता है तो विरोध में खड़ा हो जाता है। किसान आंदोलन आपने ही देखा, कानून जब बना तो जब कानून आपको सुधार के लिए बन रहा है, उसको आपको एक्सेप्ट नहीं करना है। फिर जब कोई चीजें गलत होंगी फिर आपको चिल्लाना है। राम मंदिर की बात मैंने राम मंदिर की बात मैंने देखो, मैंने राम मंदिर के बारे में मैंने कहा आई एग्री विद, मुझे खुशी है कि मेरे देश में राम मंदिर भव्य तरीके से बन रहा है या अच्छी तरीके से बन रहा है। इन्होंने बीच में, इनको अच्छी तरीके से पता है कहाँ से कैसे इंटरप्ट करना है और किस तरीके से क्वेश्चन को दबाना है। उनका जो क्वेश्चन आया था, मतलब आप राम मंदिर से ना खुश है, मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। किसी भी एक भी वर्ड मैंने ऐसा नहीं बोला। मैंने कहा आर्ट मीडिया अगर बकवास चीजें दिखा रही है, बकवास चीज इन द सेंस, देखो अब मैंने कहा बकवास चीजों में मैंने इंक्लूड किया किसी भी चीज को। इनका पॉइंट ऑफ व्यू देखो, मुद्दा बताइए। मेरा मुद्दा सीधा है, जो स्टूडेंट यूनियन के लिए लड़ रहे हैं, जो स्टूडेंट फीस बढ़ी है उसमें एक बात बताओ, एक बच्चा ना 12 साल मेहनत करता है 12वीं तक पढ़ने के लिए, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन होती है, उसके बाद होता है यूजी पीजी सेट, जो भी कैट वगैरह जिस भी फील्ड में जाना जाता है बच्चा। उसके बाद पीएचडी आती है, पीएचडी पढ़ता है, पीएचडी 5 साल की होती है, जिसमें उसको ये नहीं पता होता क्वालिफाइड होगा नहीं होगा, मेरे रैंक आएंगे नहीं आएंगे, ठीक है। उसकी जो फीस एकदम से आप 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा कर देंगे, वो बच्चा अफोर्ड कर सकता है क्या? कौन बच्चे मुखर्जी नगर चले जाओ, जीटीबी नगर चले जाओ, हर्षल लैंड चले जाओ, सारे बिहार बंगाल जो छोटे क्षेत्र से आए हुए बच्चे हैं ना, वो आपको लगता है 1.5 लाख रुपए 2.5 5 लाख रुपए फीस पे कर पाएंगे? मेरे को प्रॉब्लम, मैं अभी भी तो उसका ऐसा कोई बंदा नहीं होगा जो विरोध करेगा। अगर युवाओं की बात होगी, शिक्षा की बात होगी, तो कोई विरोध भी कौन है, पहले आप देखिए ना। बात ही नहीं होती, आप समझ नहीं रहे। मेरे को उससे प्रॉब्लम नहीं है, बात होगी तभी तो बात बनेगी ना। अगर आपको तकलीफ है तो कानून बदलने की बात करिए ना, तो जो कानून है आप अच्छा, उसके लिए आवाज उठाइए। मैं कानून बदलने की, कानून में संशोधन करने का हक है ना। अगर संविधान में संशोधन करने का हक है तो संशोधन क्यों नहीं हो रहा? और उस चीज, एक चीज, उस संशोधन किस चीज पे होना चाहिए? अगर रेप हो रहा है, कानून सख्त बनाओ। क्या कानून कोई सख्त बना है क्या? अभी रेप हुआ है 12 साल की लड़की का, उस पर क्या कहेंगे? सर कानून सख्त बना, इससे पहले भी इतने रेप हुए, कानून कौन बनाएगा? मैं बनाऊंगी क्या पार्लियामेंट में जाके? तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुमको हमने चुना है, तुम बनाओ। क्यों नहीं संशोधन कर रहे हो? आ जाते फालतू की बकवास लेके, इसको ये हो गया, ये हिंदू यहाँ मर गया, वो मुस्लिम। अरे ये मरेगा ही नहीं, अगर तुम संशोधन कर दोगे लोगों में डर हो जाएगा ना। डर बहुत बड़ी चीज होती है। तो आपका क्या कहना है कि बीजेपी हिंसा भड़का रही है हिंदू मुस्लिम की? ऑब्वियसली ये फैक्ट है, ये फैक्ट है। किसी भी इंसान से पूछ लो, मैं ये नहीं कहती कि सबके अपने ओपिनियन है, मैं किसी को जस्टिफाई नहीं करी, लेकिन ये बहुत बीजेपी ने कराया था, 84 के दंगे भी बीजेपी ने करवाए थे, इमरजेंसी बीजेपी ने लगवाई थी, मणिपुर दंगा भी बीजेपी करवा रही। फिर आपके हिसाब से मेरी बात समझे नहीं, मैंने कहा दंगा होने से पहले, मैंने कहा संशोधन करने की। दंगा होने से पहले ये जो आबादी बढ़ रही है ना, उस पर कंट्रोल लगाना चाहिए। अगर आदमी कह रहा है तो उसको भी मानिए। चलिए ठीक है, मैं आबादी कंट्रोल करने पे हूँ, क्या रेप कंट्रोल करने पे आप बोलेंगे? रेप कंट्रोल करने पे जो संशोधन बनने चाहिए वो बन रहे हैं क्या? मेरे को आर्टिकल दिखाइए जिस आर्टिकल में ये लिखा हो कि अगर कोई लड़की का रेप होता है उसको ऑन द स्पॉट गोली मार दे, उसके लिए 4 साल 5 साल उसको जेल में रखा जाता है या छोड़ दिया जाता है। सरिया लागू होना चाहिए आपके हिसाब से यहाँ पर। अब देखो इनका पॉइंट ऑफ व्यू देखो। नहीं, कानून लोगों की मर्जी के हिसाब से बनता है, जहाँ की जनता। अब देखो, आपने बोला सरिया लागू होना चाहिए, तो मेरे हिसाब से अगर कानून सही है, हमने मौलिक अधिकार कहाँ से लिया आपको पता है? अमेरिका से लिया है, अमेरिका से लिया। अब अमेरिका को जाके आप ये बोलेंगे कि आपका कानून हम नहीं मानेंगे। हमारे देश की क्वालिटी यही है कि हमें जिस चीज, जहाँ से भी कोई अच्छी चीज मिल रही है उसे ऑब्जर्व कर लिया जाए, चाहे कोई भी हो। यहाँ पे अगर इंडिया में कोई आदमी साइंटिस्ट बन रहा है ना और उसको जापान ऑफर कर रहा है तो वो जाएगा, ये उसको राइट है। अब आप कह रहे हैं कि सरिया लागू होना चाहिए। अगर हाथ काटने पे, सॉरी, कोई रेप कर रहा है और उस पर सरिया मत लगाओ। मैंने नाम ही नहीं लिया सरिया का, लेकिन आपने नाम ले लिया। इसी देश में SC/ST एक कानून, घटिया कानून है, कितना मिसयूज उसका होता है। डावरी कानून है, महिलाएं उसका कितना मिसयूज करती हैं। रेप पे न जाने कितने लोगों को फंसाया जाता है। वो मैं ये नहीं कह रहा हूँ गलत है, गोली मारनी चाहिए, लेकिन वो साबित होने के बाद, अगर हम भी चाहते हैं कि किसी बहन के साथ, किसी के साथ ऐसा गलत ना हो, लेकिन क्या उसका मिसयूज हो रहा है नहीं हो रहा वो भी देख, क्योंकि सरकार कभी भी इन चीजों को नहीं रोक सकती। उसको संस्कार रोक सकते हैं, हमारे आपके संस्कार वैसे घर में मिलेंगे तभी वो चीज हम रोक सकते हैं।
टाइम में ये चीजें हो रही है, कांग्रेस आने पे कुछ चीजें चेंज होगी? देखो मेरा जहाँ तक की ओपिनियन है, मैं बचपन से ही, दिल्ली मेरा होम टाउन है, ठीक है, मैं दिल्ली में होम टाउन से रही हूँ। मैं आज से अगर 10 साल पहले चली जाऊँ तो मुझे लगता है कि एजुकेशन बहुत पीछे था और अब एजुकेशन बहुत आ गया है। मैं दिल्ली की गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ी हूँ, निठारी स्कूल से, तो मुझे निठारी स्कूल का जो कल्चर है 8th क्लास के बाद मेरे को बहुत चेंजेस मिले। मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन आया कौन गया, मुझे मैटर करता है जो इस टाइम पे काम करेगा या जो मुद्दे की बात करेगा, क्योंकि जो अंदरूनी मुद्दा होता है ना वो बैठा का बैठा रहता है और हलवा बन के जो ऊपर है ना, या जो दिख सकता है वही बिक सकता है, वो वाला सीन हो रहा है। तो ऐसा मत करो, सभी मुद्दों को लाओ। अच्छी बात है राम मंदिर का भी, राम मंदिर के लिए लोगों को भावुक करना या लोगों को एकत्रित करना या आमंत्रित करना, वो एक बहुत अच्छी बात है। वो धार्मिक आस्था है, सबकी अपनी आस्था है, किसी के गुरुद्वारे से है तो किसी की चर्च से, किसी की मस्जिद से, किसी की कहीं से, तो आप उसको मत करो। लेकिन इतना है कि वो उसकी आस्था है, उस पर छोड़ दो, बंदे पे छोड़ दो। लेकिन जो जेन्युइन मुद्दा है, देश के हित के लिए मुद्दा है, लोगों के, युवाओं के लिए, रोजगार के लिए, बेरोजगारी के लिए, महिलाओं के आरक्षण के लिए, एवरीथिंग एल्स, उस मुद्दे को भी लाया जाए।